हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम ज़ोर शोर से। नीट का सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उसको लेके आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, बट ठीक है, बहुत ध्यान से अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू रियली वांट कि मैं भी उस रिड्यूस सिलेबस के ऊपर एक अपडेटेड वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं ज़रूर से एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि क्या आपको डिलीट करने की ज़रूरत है एक्चुअल में। नहीं तो यहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ यू विल गेट इट, है ना, जहाँ पे आप देख सकते हैं। इफ़ यू रियली वांट आई विल ऑल्सो मेक अबाउट दिस वन। ओके, ये तो पहली चीज़ आप मुझे कंफर्म करना, इफ़ यू वांट। ओके, नेक्स्ट थिंग, बहुत सारी चीज़ें डिलीट हुई है, जिसमें से भी एक्चुअल में हमें डिलीट क्या करना है ना, ये डिफरेंट है। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रहना। खुश, ठीक है, खुश होने के जितने भी रीज़न मिलते हैं, खुश होइए, बिल्कुल खुश होइए, बट साथ में पढ़ाई भी करते रहिए, अपना जोश एकदम फुल ऑन बना के रखिए। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं चैप्टर 11 को, दैट इज़ दी फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ओके, एक्चुअली ये रेशनलाइज सिलेबस है, तो यहाँ पे चैप्टर 11 दिया हुआ है, अदरवाइज तो ये चैप्टर 13 है ओल्ड एनसीईआरटी का। तो एज पर रिड्यूस सिलेबस 11 एंड 12 चैप्टर को मैं स्किप कर रही हूँ एंड डायरेक्टली वी आर टेकिंग दी फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ओके, अगर आपको फिर भी वो प्रीवियस चैप्टर भी आप पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे ऑलरेडी बोर्ड पे, जो वाइट बोर्ड पे मैंने पढ़ा रखा है डिटेल लेक्चर्स, आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बट राइट नाउ वी आर टोटली फोकसिंग ऑन दिस नीट 2024। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ऑल एनिमल इंक्लूड ह्यूमन बींग डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। हमें पता है अल्टीमेट फूड का सोर्स कौन है, कौन फूड बनाता है, दैट इज प्लांट. So have you ever wondered from where plant get their food? Okay, green plant in fact have to make or rather synthesize the food they need, and all other organism depends on them for their need. मतलब जितनी भी अर्थ पे ऑर्गेनिज्म है, ये सब प्लांट पे डिपेंड करते हैं, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे कि कार्निवोर्स हैं, वो हर्बीवोर्स या दूसरे कार्निवोर्स को खा रहे हैं, तो बेसिकली उनके पास भी फूड कहाँ से आ रहा है? एक तरह से इनडायरेक्टली प्लांट के थ्रू ही आ रहा है। Okay, the green plant make or rather synthesize the food they need through photosynthesis. Okay, अब ग्रीन प्लांट कैसे फूड बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड आर देयरफॉर कॉल्ड द ऑटोट्रॉफ्स। हमें पता है कि पूरे ऑर्गेनिज्म की दो ब्रॉड कैटेगरी है, वन इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉफ्स और दूसरी क्या कैटेगरी है? यू मस्ट बी नोइंग, दैट इज हेट्रोट्रॉफ, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, और हेट्रोट्रॉफ्स फर्दर डिवाइड होते हैं सेप्रोफाइट्स में। ये मैं एक्चुअली बहुत बार बता चुकी हूँ अलग अलग वीडियोज़ में, अलग अलग टॉपिक में। एंड दूसरा होता है दैट इज़ पैरासाइट्स। ओके, ध्यान रखिए वाला। चलिए आगे बात करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड ओनली इन प्लांट एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट फॉर फूड आर हेट्रोट्रॉफ्स। बता दिया इन्होंने, ठीक है, ये सब क्या है? हेट्रोट्रॉफ्स. Now, green plant carry out photosynthesis, a physiochemical process by which they use light energy to derive the synthesis of organic compound. मतलब इनऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको यूज़ करके क्या बना रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं। ध्यान रखना ये कैसा है? इट इज़ अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस. ओके, ultimately all living forms on earth depends on sunlight for energy. The use of energy from the sunlight by plant doing photosynthesis is the basis of life on earth. यही हमारा बेसिस है। अगर ये नहीं हो, प्लांट अगर हट जाए, तो फिर हमारी लाइफ भी सस्टेन नहीं रह सकती। इसलिए ये वेजिटेशन या प्लांटेशन इज़ वेरी 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 मच नेसेसरी। बट आज के डेट में हम बहुत ज़्यादा इनको हटाते जा रहे हैं, दैट इट विल बिकम अ ह्यूज प्रॉब्लम इन आवर कमिंग फ्यूचर. Now, photosynthesis is important due to two reasons. It is the primary source of all food on earth, and it is also responsible for release of oxygen into the atmosphere by green plant. दो मेन इसके हैं, एक तो हमें खाना प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा ही हमें प्रोवाइड कर रहा है ऑक्सीजन. तो अगर प्लांट सारे चले गए तो एयर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी एंड वी वोंट बी एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली. So you know how important green plants are. So have you ever thought what would happen if there were no oxygen to breathe? Okay, all will be dying. Then this chapter focus on the structure of photosynthetic machinery and various reactions that transform light energy into chemical energy. Basic फंडा यही है कि सनलाइट को, लाइट एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, फूड की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. चलिए आगे बात करते हैं कि ये सब चीज़ें, जैसे कि फोटोसिंथेसिस हम बोलते हैं कि हमें वाटर की ज़रूरत है, हमें CO2 की ज़रूरत है, हमें क्लोरोफिल की ज़रूरत है, सनलाइट की ज़रूरत है, एंड तभी वो जाके एक फूड बनाता है. हाउ डू वी केम टू नो कि ये सब चीज़ों की ज़रूरत है? थ्रू वेरियस एक्सपेरिमेंट्स. तो उन्हीं की बात कर लेते हैं. लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट द फोटोसिंथेसिस.
Some simple experiments you may have done in earlier classes have shown that chlorophyll, light, CO2 are required for photosynthesis to occur. ठीक है, you may have carried out experiment to look for starch formation. एक्चुअली बेसिकली ध्यान रखना कि फोटोसिंथेसिस से अल्टीमेटली क्या बन रहा है, फूड बन रहा है. ओके, फूड मतलब कि एक तरह से क्या बोल सकते हैं, ग्लूकोज बन रहा है ना. ये ग्लूकोज जो है वो प्लांट अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर लेता है, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको हैंड टू हैंड किस में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है. तो जब हमें किसी प्लांट में फोटोसिंथेसिस चेक करना है कि वेदर इट इज़ हैविंग द फोटोसिंथेसिस और नॉट, तो हम वहाँ पे स्टार्च का टेस्ट करते हैं. ठीक है, अगर स्टार्च का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है इट मीन्स कि वहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और नेगेटिव आ रहा है यानी कि नहीं हो रहा है. तो स्टार्च का टेस्ट किसकी हेल्प से करते हैं, आयोडीन की हेल्प से करते हैं. आयोडीन जब स्टार्च पे डाला जाता है तो ये कैसा कलर देता है, इट गिव्स ब्लू ब्लैक कलर. ओके, बस अब आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है, कैसा कलर देता है, ब्लू ब्लैक कलर ये प्रोवाइड करता है. तो वही वहाँ बोल रहा है टू लुक फॉर स्टार्च फॉर्मेशन इन 2 लीव्स. अब वेरीगेटेड लीफ, वेरीगेटेड लीफ का मतलब क्या, ऐसी लीफ जिसमें क्लोरोफिल कहीं है कहीं नहीं है. जैसे कि आप मनी प्लांट को देख सकते हो, ऐसे ना पैचेस में ग्रीन 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 कलर है, एंड दूसरी साइड में बहुत लाइट ग्रीन सा कलर है या फिर वाइट है. ओके, या फिर मनी प्लांट आप देख सकते हैं ना, मनी प्लांट की लीफ में, दैट इज कॉल्ड वेरीगेटेड लीफ. एंड अ लीफ दैट वॉज पार्शियली कवर्ड विद ब्लैक पेपर. मतलब एक लीफ लिया, या तो वेरीगेटेड लीफ ले ली, या फिर एक लीफ को हमने क्या करा, पार्शियली कवर्ड कर दिया एक ब्लैक पेपर से, एंड एक्सपोज टू लाइट. तो जो ब्लैक पेपर से हमने कवर किया उस वाले में तो क्या हुआ, लाइट फॉल ऑन हो रही है बट अंदर ट्रैप नहीं हो पा रही क्योंकि कवर कर दिया. On testing these leaves for the presence of star, it was clear that photosynthesis occurred only in the green plant. क्योंकि जब हमने इसका स्टार्च टेस्ट दिया तो इसने तो दिया ब्लू ब्लैक कलर और इसने ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिया. ठीक है, इट डिडंट गिव ब्लू ब्लैक कलर. दिस शोज कि हमें क्लोरोफिल ज़रूरी है, या फिर फोटोसिंथेसिस होने के लिए प्रेजेंस ऑफ लाइट भी ज़रूरी है, कि लाइट जिस पे फॉल ऑन होगी वो ही फोटोसिंथेसिस करेगा. This shows the importance of light. Another experiment you may have carried out whether a part of leaf is enclosed in a test tube containing some KOH soaked cotton. मतलब कि एक लीफ है जिसके आधे पार्ट को हमने एक KOH containing solution में डाल दिया. अब KOH क्या करता है, it is responsible for absorption of CO2. तो ये क्या करेगा, सारा CO2 को एब्जॉर्ब करेगा. इस पूरे सेट को हमने किसके अंदर रखा, सनलाइट की प्रेजेंस में रखा, और फिर हमने इसका क्या किया, स्टार्च टेस्ट किया. तो जब हमने इसका स्टार्च टेस्ट किया तो ये वाला जो KOH वाला था, दैट जो था KOH1 वाला लीफ, वो उस वाले लीफ ने क्या दिया, नेगेटिव टेस्ट दिया. मतलब स्टार्च नहीं बना. क्यों नहीं बना, ओके. और जो दूसरा पार्ट था, अनदर पार्ट, उसने क्या किया, उसने दिया पॉजिटिव टेस्ट, बिकॉज वहाँ पे तो फोटोसिंथेसिस हुआ. तो उसके बाद पता चला दैट CO2 इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, और उसी की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है. तो दिस इज हाउ वी केम टू नो दैट CO2 इज़ यूज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. तो आगे वही बोल रहा है, विच एब्जॉर्ब CO2 वाइल द अदर हाफ इज एक्सपोज टू एयर. सेटअप इज देन प्लेस्ड इन लाइट फॉर सम टाइम. ऑन टेस्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च लेटर इन 2 parts of the leaf, you must have found that the exposed part of the leaf tested positive for starch, and the portion that was in tube tested negative. This showed that CO2 was required for the photosynthesis. Okay? आगे बात करते हैं, कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए थे. It is interesting to learn about those simple experiments that led to a gradual development in our understanding of photosynthesis. तो पहला जो इसमें मतलब साइंटिस्ट थे, दैट इज जोसेफ प्रिस्टले. ओके, क्वेश्चन फ्रेम होता है, हर बार फ्रेम हो जाता है, ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट. In 1770, perform a series of experiments that reveal the essential role of air in the growth of green plant. Okay, इन्हें क्या बताया, प्रिस्टले यू मे रिकॉल डिस्कवर्ड ऑक्सीजन. ठीक है, 1774 में इन्होंने ये भी बताया था कि ग्रीन प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करती हैं. प्रिस्टले ऑब्जर्व दैट अ कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज स्पेस, अ बेल जार, मतलब कि एक बेल जार था, उस एक बेल जार में कैंडल भी रखा, माउस भी रखा. थोड़े टाइम बाद जब उसको देखा, ये सील था, सील पैक था, थोड़े टाइम बाद जब इसको देखा तो माउस भी डाई हो गया. ओके, और कैंडल वो है वो भी बुझ गई, है ना. तो उन्होंने क्या किया, अब उसके साथ उन्होंने क्या रखा, एक प्लांट को भी यहाँ पे रखा, और उसी के साथ ही ये भी लिव कंडीशन में, लाइव कंडीशन में था, और इसमें भी फ्लेम थी. ठीक है, ये बुझा नहीं.
तो उसे क्या समझ में आया कि ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है फोटोसिंथेसिस, और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इट इज़ रिलीजिंग द ऑक्सीजन विच इज़ बीइंग यूटिलाइज बाय द माउस एज वेल एज फॉर दी लाइट, मतलब लाइट जो भी फायर है, फायर के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, यू ऑब्जर्व दैट अ कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज स्पेस अ बेल jar soon get extinguished. Similarly, a mouse would soon suffocate in a closed space. He concluded that a burning candle or animal that breathed the air both somehow damage the air, है ना, क्योंकि ब्रीथ कर रहे हैं तो CO2 बाहर दे रहे हैं, ऑक्सीजन जितनी भी उस बेल जार में थी वो सारी यूटिलाइज हो गई, अब और ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं तो वो सब सफोकेट होने लगे। But when he placed a mint plant in the same bell jar, he found that the mouse stay alive and the candle continued to burn. Presley, his hypothesis as follows: plant restored to air whether whatever breathing animals and burning candle remove. Okay, तो एक तरह से उसने ये बोला कि प्लांट फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, एक तो ग्रीन प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं और उसकी वजह से वो एयर का क्वालिटी भी मेंटेन करते हैं। ठीक है, now can you imagine how Priestley would have conducted the experiment using a candle and plant? Remember, he would need to rekindle the candle to test whether it burn after a few days. So how many, ठीक है, बहुत मतलब वो कह रहा है कि कैसे उसने परफॉर्म किया होगा, जो देखने में हमें ईजी लगता है इतना ईजी होता नहीं है, बहुत मल्टीपल टाइम्स एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने होते हैं तब जाके कोई एक सक्सेसफुल हमें एक्सपेरिमेंट मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यूजिंग अ सिमिलर सेटअप एज वन यूज बाय प्रिस्ले बट बाय प्लेसिंग इट वंस इन डार्क एंड देन वंस इन सनलाइट, जे इगेनहॉस, क्या साइंटिस्ट का नाम है, जेन इगेनहॉस, शोड दैट सनलाइट इज असेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस। ध्यान रखना, जेन इगेनहॉस ने क्या बताया, सनलाइट इज असेंशियल, और इसने क्या बताया, दैट ऑक्सीजन इज लिबरेटेड, और उसी के प्रेजेंस में मतलब ऑक्सीजन फॉर्म होता है। तो उसने बोला दैट सम हाउ प्योरीफाइज द एयर फोल्ड बाय बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल। अगेन आई वाज इन एन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट विद एन एक्वेटिक प्लांट, एक एक्वेटिक प्लांट के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिनको ब्राइट लाइट में रखा, तो देखा उसने कि कुछ स्मॉल बबल्स दे वर फॉर्म्ड अराउंड द ग्रीन पार्ट्स वाइल इन डार्क दे डिड नॉट। ओके, इसने क्या देखा, स्मॉल बबल्स बन रहे हैं, क्वेश्चन बन जाता है ना, ध्यान रखना। Later he identified these bubbles to be of oxygen. Hence he showed that it is only the green part of the plant that could release oxygen. ठीक है, ये इसने बताया, ये वाला बताया, और बबल्स की फॉर्म में एक्वेटिक प्लांट पे इसने एक्सपेरिमेंट किया और उसने बोला कि सनलाइट जो है वो असेंशियल होती है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए। समझ में आया? जहाँ जो क्वेश्चन लिख रही हूँ ध्यान रखना, वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। आगे बात करते हैं। इट वॉज नॉट अनटिल अबाउट 1854 दैट जूलियस वॉन सैक, अब एक और साइंटिस्ट आए, जूलियन वॉन सैक, he provided the evidence for the production of glucose when plant grow. Glucose is usually stored as a starch. His latest study showed that the green substance in the plant is located in a special body जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, within the plant cell. He found that the green part in plant is where glucose is made. उसने क्या बोला कि जो ग्रीन पार्ट है वहीं पर ही क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। ओके, यानी कि जो ग्रीन पार्ट है वो ही क्या करते हैं, यही क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और स्टोर हो जाता है किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। तो उसने क्या बताया, दैट ग्रीन प्लांट डू द फोटोसिंथेसिस एंड फॉर्म द ग्लूकोज। नेक्स्ट आ जाते हैं, दैट इज द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय T.W. एंजलमैन। ठीक है, किसने किया, T.W. एंजलमैन। क्वेश्चन, ओके, यूजिंग अ प्रिज्म, इसने क्या किया, एक प्रिज्म लिया और लाइट को जैसे से पास किया, प्रिज्म क्या करेगा, लाइट को स्प्लिट कर देगा, मतलब उसका क्या बना देगा, स्पेक्ट्रम बनाएगा। तो इसने सबसे पहले क्या किया, एक लाइट को डिफरेंट कंपोनेंट में डिवाइड किया, यानी कि एक स्पेक्ट्रम को डिवाइड किया, और इस पूरे स्पेक्ट्रम को किस पे फॉलो ऑन कराया, ऑन ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये ग्रीन एल्गी जिस सस्पेंशन में ग्रो कर रही थी वो सस्पेंशन किसका था, एरोबिक बैक्टीरिया का था। ठीक है, और एरोबिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल इज व्हाट, क्लेडोफोरा। समझ में आया क्या किया, उसने लाइट को स्प्लिट कराया स्पेक्ट्रम, और उस पूरे स्पेक्ट्रम को एक ग्रीन एल्गी, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये एरोबिक बैक्टीरिया नहीं, ग्रीन एल्गी इज क्लेडोफोरा। ठीक है, उस पर डाला
और उसको किसके सस्पेंशन में रखा, उसने एरोबिक बैक्टीरिया के एक सस्पेंशन में उस ग्रीन एल्गी को रखा और उसमें लाइट को फॉल ऑन कराया। तो वही ये बोल रहा है, ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा प्लेस्ड इन सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ O2 इवोल्यूशन। अब देखो सिंपल सी बात है कि एरोबिक बैक्टीरिया है तो उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब इस वाले में जिस लाइट के पास में ज़्यादा ऑक्सीजन या जिस एरिया में ज़्यादा ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है, एरोबिक बैक्टीरिया वहीं पे ही चले जाएंगे और O2 को एब्जॉर्ब करेंगे। सो ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया एक्टिवेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट। ये जो स्पेक्ट्रम बना इसमें से जो ब्लू और रेड लाइट था, एरोबिक बैक्टीरिया मेनली उस वाले रीजन में ही ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गए। ओके, अ फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज दस डिस्क्राइब। इट रिजेंबल्स रफली द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। और जब बाद में पता किया गया तो क्लोरोफिल ए और बी के लिए जो एक्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है ना, वो पूरा यही मैच हो रहा था कि उसमें भी ब्लू और रेड वाली लाइट में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा था। चलें आगे। नाउ by the middle of the 19th century is a key feature of plant photosynthesis were known, namely that plant could use light energy to make the carbohydrate from CO2 and water. ठीक है, ये बताया गया। So empirical equation representing the total process of photosynthesis for oxygen evolving organism was then understood, जिसमें बोला कि CO2 और water light के presence में ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, इसको CH2O को रिप्रेजेंट किया कार्बोहाइड्रेट। ओके, so a milestone contribution to understanding of photosynthesis was that made by a microbiologist Cornelius Varnell. ओके, अब एक और साइंटिस्ट आए, क्योंकि अभी तक ये इक्वेशन भी पूरी कंप्लीट नहीं है, तो इन्होंने और क्या बताया, बेस्ड ऑन स्टडीज ऑफ पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया, ही वॉज स्टडिंग ऑन पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। उसके बेसिस पे ही डेमोन्स्ट्रेट दैट फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियली अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। क्या है फोटोसिंथेसिस? एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है in which hydrogen from a suitable oxidizing compound, सिंपल सी बात है, अगर किसी कंपाउंड का ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है इट मीन्स या तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है या वहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, निकल रहा है। तो यही हाइड्रोजन जो ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड से निकल रहा है, ये किसको रिड्यूस करता है? CO2 को। किस में कर देता है? कार्बोहाइड्रेट में। तो देखो यहाँ से ये हाइड्रोजन निकला और ये इसके साथ मर्ज हो गया और उसको कन्वर्ट कर दिया कार्बोहाइड्रेट में। ओके, सो इन ग्रीन प्लांट वाटर इज़ दी हाइड्रोजन डोनर। अब उसने क्या बताया कि वाटर जो है वो हाइड्रोजन डोनर है एंड वो एक O2 निकाल रहा है और हाइड्रोजन दे रहा है। सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज O2 ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस व्हेन H2S इंस्टेड इज दी हाइड्रोजन डोनर फॉर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, क्योंकि वो ये वाला ही यूज़ करते हैं। तो उसने देखा कि ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर, मतलब ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा है, अब सल्फर रिलीज हो रहा है इफ दे आर यूजिंग H2S और सल्फेट डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म नॉट O2। Hence he inferred that O2 evolved by the green plant comes from H2O। इनिशियली ये सोचा जा रहा था कि CO2 जो है ना इसमें से ये O2 रिलीज हो रहा है, बट लेटर ऑन ही कन्फर्म कि वो जो O2 है वो वाटर से निकल रहा है रादर देन CO2। कैसे? बिकॉज ही वॉज वर्किंग और पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और जब उनको H2S दिया गया फॉर हाइड्रोजन सोर्स तो O2 नहीं निकला, सल्फर निकला। तो इससे समझ में आया कि O2 कहाँ से निकलता है? वाटर से। दिस वॉज लेटर प्रूव्ड बाय यूजिंग रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स द करेक्ट इक्वेशन दैट वुड रिप्रेजेंट द ओवरऑल प्रोसेस। अब करेक्ट इक्वेशन क्या आई? C6CO2 12H2O लाइट, यहाँ पे एक्चुअली क्लोरोफिल भी होना चाहिए, C6H12O6 6 वाटर मॉलिक्यूल वापस निकल जाते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट एंड 6O2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ध्यान रखना। ओके, where C6H12O6 represent the glucose, O2 release is from water. This was proved using radioisotope technique। क्योंकि इसने जो बताया उसको रेडियो आइसोटोप के थ्रू कंफर्म भी किया गया एंड इट वाज प्रूव्ड कि O2 किससे आ रही है? वाटर से ही आ रही है। नोट दैट दिस इज नॉट अ सिंगल रिएक्शन बट डिस्क्रिप्शन ऑफ मल्टी स्टेप प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कैन यू एक्सप्लेन वाई 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एज सबस्ट्रेट आर यूज इन इक्वेशन गिवन अबव? मतलब कि एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि 12 तो यूज़ हो रहे हैं बट वापस 6 वापस रिलीज़ हो रहे हैं। तो समटाइम्स इक्वेशन में सिर्फ 6 वाटर मॉलिक्यूल ही लिख दिया जाता है और दूसरी तरफ कुछ नहीं लिखा जाता। ठीक है, बट एक्चुअल में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए, ये 12 का अगर आप एग्जैक्ट और रीज़न जानना चाहते तो मतलब इसमें वापस 6H2O निकल रहा है तो सिर्फ यहाँ पे 12 यूज़ हो रहा है। ठीक है बेटा। ओके,
तो यहाँ तक तो हमने क्या की है, सारे एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ लिया है, ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कहाँ ये होता है, कैसे होता है, कौन सी रिएक्शन होती है, उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। टिल देन पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।